चलिए एक्शन में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के एक दरिंदे को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 1 दिसंबर 2022 को एक परिवार की खुशियों पर ग्रहण लगा। 4.5 साल की वो बच्ची हवस के भूखे भेड़िए की खौफनाक साजिश का शिकार हो गई। मासूम से दुष्कर्म और हत्या के दोषी का आखिरकार हिसाब हो ही गया। फांसी पर झूलेगा मासूम का गुनहगार। 64 दिन में संगीन जुर्म का हिसाब। अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई फांसी। 4.5 साल की बच्ची से किया था महापाप। पुलिस की गिरफ्त में ये जो शख्स आपको नजर आ रहा है, ये एक मासूम का गुनहगार है। एक परिवार की खुशियों को उजाड़ने का इस दरिंदे ने काम किया है। वो बच्ची जिसे इसने घिनौने काम को अंजाम देकर मौत के घाट उतारा था, उसके परिवार पर क्या बीती होगी ये तो पीड़ित ही जानते हैं। लेकिन अब इसके गुनाह का भी हिसाब हो ही गया। गुनहगार को सजा मिलने से परिवार को राहत जरूर मिली है, लेकिन उनके जख्म शायद कभी भर नहीं सकते जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। बच्ची को इंसान मिला है, हमें खुशी है। बच्चे को इंसान मिल गया, मेरी बेटी को। किस तरीके से देखते हैं आप इस मामले को पूरे? जिस तरीके से सही, सबने खूब सपोर्ट किया, सारे लोगों ने सपोर्ट किया मेरे बच्चे को न्याय दिलाने में। पहले आप उस संगीन जुर्म को जान लीजिए और यकीन कीजिए आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। 1 दिसंबर 2022 को दिल दहला देने वाली वारदात हुई। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में 4.5 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। दोषी सोनू ने बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद सोनू फरार हो गया था। 2 दिसंबर को सिटी फॉरेस्ट से बच्ची का शव बरामद हुआ था। इस घटना के बाद से ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषी का स्केच जारी किया गया और पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को वारदात के महज 5 दिन बाद ही सुलझा लिया था। 7 दिसंबर 2022 को ये दरिंदा पुलिस की गिरफ्त में था, जिसके बाद ही पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी थी। 2 दिसंबर 2022 को उसी बच्ची का शव सिटी फॉरेस्ट एरिया में बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि हुई थी कि बच्ची का रेप कर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई है। घटना के अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया था। टीमों द्वारा 100 से 150 सीसीटीवी फुटेज जो घटना के 4 किलोमीटर तक की एरिया में थे, उनको चेक किया गया था। अभियुक्त का स्केच भी जारी कराया गया था। इन सब के अथक प्रयासों के बाद 6 दिन पश्चात यानी कि 7 दिसंबर 2023 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट में इस मामले में 18 गवाहों की गवाही हुई और रिकॉर्ड घटना के महज 64 दिन बाद ही अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने गवाहों के बयान और सबूतों की बिना पर सोनू को दोषी करार देते हुए सनसनीखेज मामले में फांसी की सजा सुना दी। जिन लोगों ने वो अनजान लड़का जो एक्यूट था सोनू गुप्ता, उसे उस गली में आते हुए देखा था, एक संदिग्ध व्यक्ति के आधार पर पुलिस ने इसमें जांच की और जांच करने के बाद स्केच के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसका एक स्केच बनवाया गया और उसकी जांच कराई गई। तो वह लड़का नंदग्राम थाना के अंतर्गत दीनदयालपुरी का निकला और पुलिस ने उससे पकड़कर उससे पूछताछ की और पूछताछ में उसने अपने बयानों में अपनी संस्वीकृति की, हाँ मैंने ये अपराध किया है। और फिर उसके माननीय न्यायालय में धारा 164 के बयान कराए गए। उसने 164 के बयानों में भी ये बताया था कि मैंने बच्ची को उसके चबूतरे से खेलती हुई को ले गया था। वैसे तो अदालतों में इस तरह के संगीन मामले सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लंबित पड़े हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस की तुरंत कार्रवाई और अदालत में तेजी से की गई सुनवाई से पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है। तो इसमें जितने भी अधिकारी थे वो सब इस पूरे मामले को वॉच कर रहे थे और लगातार एक एक दिन की जानकारी ले रहे थे कि इस पूरे मामले में क्या चल रहा है। जो गवाह थे इस पूरे मामले में उनकी जल्द से जल्द गवाही करा दी गई और आज 64वें दिन इंसाफ मिला उस मासूम को, जिस मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना को दिया था अंजाम। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।